गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पहले दिन आए हो, कुछ एक्साइटमेंट है पढ़ाई के लिए? इधर वाले बच्चे तो ऐसे ही बैठे हैं बिल्कुल। अभी तो मुझे लग रहा है एक दो क्लास ही हुई है, अभी से एनर्जी डाउन है तो कैसे काम चलेगा? दोपहर बाद तक क्लास चलती है हम लोगों की तो। और आज के सफर में आपको 3 बार तो मेरे भी दर्शन होने वाले हैं, यदि टाइम टेबल आपने देखा हो तो। टाइम टेबल देखा आप लोगों ने? सही है। चलिए, ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, आपको पता ही होगा सबको। ये नहीं पता है तो फिर भैया कैसे एडमिशन ले लिया आपने? सही है, ये पता कर लिया करो कौन पढ़ा रहा है, तब लिया करो एडमिशन कहीं भी जाके। चलो, वो बच्चे में बताएं जो सीपीएस में नहीं थे 10th क्लास में। ये वो सारे बच्चे हैं जो 10th क्लास में सीपीएस में नहीं थे और 11th क्लास में आ गए अपने स्टार बैच के अंदर। सही। बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह आराम से होता रहेगा, रोज का मिलना जुलना रहेगा, या कोई टेंशन लेने नहीं है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है जब आईटी जेई की बात करते हैं तो। ये मेरे अलावा दुनिया में कहने वाला कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी को मैथ्स आता नहीं है, वो कैसे कह सकते हैं? कुछ एक दो बातें बता देता हूँ भी, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है ना? किसी भी मंजिल पे आपको पहुंचना हो तो कुछ रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ ही आप वहां पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ से आपको घर भी जाना है ना, तो कुछ रूल्स फॉलो करके ही जाने। एक वे है जिस पे को आप रोज जाते हो, वो छोड़ के कहीं और जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे। सही है। इसलिए सबसे पहली बात तो हुई, जैसा डिसिप्लिन अभी दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा ही हमेशा दिखना चाहिए। क्लास टीचर के कंट्रोल में होती है, स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं छोड़ी जाएगी। सही है नहीं? हम चाहेंगे तो आप हंसोगे, हम चाहेंगे तो आप बोलोगे, हम चाहेंगे तो आप आंसर करोगे। सही है ना? मतलब जब हम आपको कहें कुछ करने को, आपको तभी कहना, हम क्वेश्चन पूछे तभी आपको आंसर देना है। ठीक है? फालतू में चिल्लाना नहीं है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आप नया सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज आप कितने होशियार हो कितने कमजोर, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसने कितना सीखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर रोज किस काम के लिए आना है? आपको नई नई चीजें सीखने के लिए आना है। और जब नई चीजें सीखेंगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जो प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ेगा उसी को सफलता मिलने वाली है। क्लियर है ना बच्चों? दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, रोज का काम रोज का काम रोज करना है। रोज का काम रोज करना है। ठीक है ना? जितना भी आपको कहने के लिए मतलब बोला जाए करने के लिए, उतना आपको रोज करना है। कम से कम उतना आपको रोज करना है, ज्यादा जितना भी कर लो अपनी मर्जी से भी। ठीक है ना? बात नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप क्लास में बैठे हैं तो ये मान के बैठे हैं कि जो सामने टीचर है वो सिर्फ आपको अकेले को पढ़ाने के लिए आया है, बाकी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आपको चीजें समझ नहीं आए, जब तक क्लियर नहीं हो, आगे आपको नहीं बढ़ना है, आपको डाउट्स पूछना है। मेरी क्लास में तो खैर कोई डाउट वाउट पूछेगा है नहीं, मैं पढ़ाता इतना बढ़िया हूँ, डाउट्स आते ही नहीं है। सही है ना? तो सही बात है ना? पर फिर मेरा कहना है, यदि मैं आपको पढ़ाऊं तो ये मान के चलिए कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आऊं। इंडिविजुअली सब ये सोच के चलें, बाकी को समझ में आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आया कि नहीं आया उससे फर्क पड़ता है। कल को आईटी में सबका सिलेक्शन हुआ, आपका नहीं हुआ, बात समझ में आई? सबके सिलेक्शन से आपको क्या फर्क पड़ा? इसलिए चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी को आ रही है नहीं आ रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तीनों बातें क्लियर होगी। चौथी बात, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ये कहता है, बिल्कुल जीरो से चालू करो और टॉप तक लेके आप बच्चों को जाइए। जब मैं पढ़ाता हूँ ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ना आपने 10th में पढ़ाई करी है, ना 9th में करी है, ना 8th में करी है। सही है ना? उससे पहले तो आपने करी ही नहीं होगी, कोविड का जमाना रहा होगा। सही है ना? तो वो तो मैं बिना कहे ही मान लिया है। सही। तो मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? तो कुछ सेकंड कुछ बच्चों को लग सकता है ये तो वही सब कुछ आता है, सब कुछ आता चल रहा है, लेकिन उसको लाइटली आपको नहीं लेना है। सही है ना? मतलब मेरी क्लास में मुझे बताया शायद 45 के अराउंड बच्चे हैं अभी। ठीक है ना? तो यदि उनमें से किसी एक को भी कोई चीज नहीं आती है और मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गया तो वो तो पीछे छूट जाएगा ना, और कमजोर बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सही। चलिए,
क्लियर बातें हैं? पढ़ाई चालू करें। होशियार बच्चों के तरीके से पढ़ाऊं, कमजोर के तरीके से? कमजोर के तरीके से, वाह वाह। चलो जी। अच्छा एक बात तो आपसे पूछ रहा मैं, आप क्या सोच के आए थे आज मैथ्स वाले क्या पढ़ाएंगे आपको? मैथ पढ़ाएंगे, हाँ ये तो सोच के आए। अब मैथ्स वाले मतलब उन्हें मैथ्स ही आता होगा, बाकी कुछ तो आता है नहीं, इसीलिए तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। बाकी आता हो तो सारे ने पढ़ा लेते। एक्चुअली स्टूडेंट तो ज़्यादा होशियार होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। टीचर कमज़ोर होते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अच्छा और किससे पूछता हूँ, ये तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है, कोई सोच के आता है क्या पढ़ाएंगे? बेसिक पढ़ाएंगे, वाह सही बात है, बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक ही पढ़ाना चाहिए। सही बात है, बेसिक ही पढ़ाएंगे, वेरी गुड। अरे बेसिक होता क्या आप जानते हैं आप लोग? बेसिक बेसिकली एक ऐसी चीज है जो सबको लगता है कि उसे आती है और सच्ची में नहीं आती है, वही तो बेसिक है। हाँ ये तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं नंबर्स। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं कि क्या करना है। एक भी नोटबुक आपको क्लास के लिए रखनी है, क्लास में जो जो हम कराते जाएं उसमें आप बस टीपते जाओ। समझ में आएगी नहीं? समझ समझ के टीपना, ऐसे नहीं कि समझ नहीं आ रहा टीपे जा रहे हैं, ठीक है? और समझ नहीं भी आ रहा तो भी टीपना जरूर है, सही है कि नहीं? तो जो जो कराते मन नोट्स, आप कहते हैं नोट्स बनाने, नोट्स घर जाके बिल्कुल नहीं बनाने। मैं पहले बता दूं, मेहनत करने में मेरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, ना मैं मेहनत करता हूं ना अपने बच्चों से मेहनत करवाना चाहता हूं। जो बाकी लोग घंटों घंटों में करते हैं हम उसको मिनटों में करने की कोशिश करेंगे, सही नहीं? सिलेबस हमारा सबसे आगे चलेगा और सबसे स्मूथ चलेगा, आपको लेगा आराम से पढ़ा रहे हैं और पता चलेगा बाकी का सिलेबस पीछे पड़ा, इनका तो खत्म होने वाला है। समझ में आई? जेई मेंस एडवांस के सवाल जब आपसे बिल्कुल बिना टेंशन के सॉल्व होंगे तब समझना मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा है। यदि मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने घर जाके एनसीईआरटी उठाया, उसके 100% सवाल आपसे सॉल्व हुए तो समझना मैंने कुछ ठीक ठाक पढ़ाया है, और उसमें से आधे सवाल आपके अटक गए तो समझना बेकार टीचर है, मना कर देना कल से मत आना भी पढ़ाने। समझ में आएगी नहीं? स्कूल लेवल के क्वेश्चन 100% आपसे होने चाहिए। 100 का मतलब होता है मतलब महीने 2 महीने में एक आध सवाल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी गलती थोड़ा ना है, वो थोड़ी आपकी भी गलती होगी, सही है ना? सारे आपसे अपने आप हो जाएंगे। और जी वाले जो क्वेश्चन है जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने पहली बार में आपसे होंगे, लेकिन खाली उससे होंगे जो ध्यान से मेरी बातें सुनेगा। पढ़ाते में बिल्कुल ये मत सोचना कि जो पढ़ा रहे हैं पेपर में आएगा नहीं आएगा, काम का है या नहीं है। आप पहली बार 11th क्लास में आए, मुझे 20 साल हो गए 11th क्लास में आते हुए, आपके साथ साथ मैं भी तो 11th में आया हूँ। और आप अकेले आ तो मेरे सामने ऐसे कई सौ बच्चे 11th में आते हैं, भाई हर साल कई सौ बच्चे 11th के पढ़ाता हूँ, सबको देखना होता है ना क्या क्या सोचता है। तो जो अब पढ़ाऊंगा बिल्कुल काम की बात ही पढ़ाऊंगा। जब तक मैं क्लास के अंदर रहता हूँ एक भी सेंटेंस बोलता हूँ तो बिना मतलब का नहीं होगा, सब आपके काम का होगा, फालतू बातें नहीं करता बिल्कुल भी। आपको कई बार लगेगा कुछ चल रहा है, लेकिन कोई जोक भी सुनाऊंगा, कुछ कहानी भी सुनाऊंगा तो उसका भी आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना होगा, सही है ना? तो जो भी करा रहा हूं बिल्कुल करते जाइए बिना टेंशन लिए, सही है ना? नंबर सिस्टम की बात से स्टार्ट करते हैं जी। आपको पता है नंबर्स का सबसे बड़ा सेट क्या होता है? नंबर्स का सबसे बड़ा सेट, कौन से नंबर जानते हो सबसे ज्यादा बड़े वाले? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं सबसे बड़े, उसके अंदर ही तो सारे नंबर्स आते हैं। तो नंबर्स का सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर। 10वीं क्लास तक, 11वीं क्लास में आते ही एक सेट और बढ़ जाता है जिसे कहते हैं C4 कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा सेट होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर ऐसे चलेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर्स का सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जब मैं वर्ड सेट बोल रहा हूं, सेट का मीनिंग समझ में आता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वैसे हमारे यहाँ पहला चैप्टर भी क्या है? सेट्स। तो सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे आप सारे बच्चे यहाँ आए हो ना इकट्ठे हो गए, ये भी क्या बन गया? एक सेट। ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। जो बच्चों हमारा रियल नंबर होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके कितने पार्ट्स होंगे? 2। यहीं से दिमाग लगा तेरा करो। 2 कौन कौन से? एक तो होगा रियल, दूसरा इमेजिनरी। जो रियल नहीं होते उनको कहते हैं इमेजिनरी। नाम तो सुना होगा इमेजिनरी का आप लोगों ने, इस बार पढ़ेंगे भी। हमारे यहाँ एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई रियल नंबर से कितने पार्ट होंगे? ये तो पढ़ के आए होगे।
रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल। अच्छा, सब कुछ ये सीखते जाना साथ साथ, मैं बच्चों से पूछता भी हूँ और खाली पूछने से काम नहीं चलता, यहाँ भी सोल्व करवाता हूँ। सही है ना, रैशनल और इर्रेशनल। अब बोलो भाई, रैशनल के कितने पार्ट्स होंगे? कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे, बोलो कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक्चुअली जो रेशनल होता है, रेशनल दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सही है बात, लेकिन मैं कुछ और जानना चाह रहा था। जैसे ये पूछना पड़ेगा, कमजोर बच्चे मिल गए इस बार। 1.5 रेशनल है कि नहीं है? रेशनल है ना। और 2 कैसा है? 2 भी रेशनल है। तो दो टाइप के रेशनल होते हैं, एक वो वाले जिनमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आता, एक वो जिनमें पॉइंट के बाद कुछ आता है। और जिनमें पॉइंट के बाद कुछ आता है उनमें दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग वाले और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले। सही है, लेकिन मैं तो इनको देकर जाऊंगा, एक ये टाइप और एक ये वाले टाइप। इनको पता है क्या कहते हैं? हाँ सही है, और क्या कहते हैं? इंटीजर्स। हाँ, ये होशियार लग रहे हैं बच्चे। इंटीजर्स, इंटीजर्स। और दूसरे कौन से होते हैं? डेसिमल्स। मैं तो डेसिमल्स को ये लिखता हूँ, फ्रैक्शन। सही है ना, और डेसिमल की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, इसलिए फ्रैक्शन लिख देता हूँ। सही है। अच्छा, एक बात तो ये मन से निकाल देना, आज भी जो लोग आए हो कि आप आईआईटी का मैथ्स पढ़ने आए हो, सब आपको कहेंगे भैया बहुत मुश्किल होता है, नंबर ही नहीं आते बच्चों के। ठीक है ना, 30% बच्चों के तो 0 या उससे कम ही नंबर आते हैं जेईई मेंस के पेपर में। 50% आने पे तो 99.5 करीब परसेंटाइल आ जाती है। ऐसे सब कहते मिलेंगे, किसी की बात मत सुनना आप, वैसे सही है सारी। ठीक है, किसी की बात मत सुनना, वो बच्चों की गलतियों की वजह से नहीं आते नंबर, वो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। बहुत आसान चीजें हैं। सही है ना, एनसीईआरटी जिसको ढंग से आती है वो जेईई भी पढ़ सकता है। सही है ना, बिल्कुल हल्के में पढ़ना, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। अब वैसे 2-4 दिन बाद हम आईआईटी के सवाल करने चालू कर ही देंगे, लेकिन सब बिल्कुल आसानी लगेंगे आपको। सीक्वेंस में तोड़ना, सीक्वेंस में पढ़ते जाना रेगुलर, एक भी चीज छोड़ना मत बीच में। सही है ना, 20 सालों में कड़ियां जोड़ी है मैंने। ठीक है ना, देखो कहानी सुनाता हूं आपको। ये है एक सीढ़ी, सीढ़ी देखी आपने कभी? ये एक सीढ़ी है, सही है, फील कर पा रहे हो सीढ़ी? ये एक बड़ी सीढ़ी है। अब इस पे चढ़ना मुश्किल है कि आसान है? इस पे चढ़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? गैप ज्यादा है ना, गैप ज्यादा है। अब यदि इसके बीच में ऐसे 2-3 डंडे और लगा दूंगा, अब इसी पे चढ़ना आसान हो जाएगा। चीज तो वही है, उतनी हाइट पे आपको जाना है। समझ में आए ना? तो यही मैं कह रहा हूं, आप बस गैप मत बनने देना, कंटिन्यूअसली चीजों को सीखते जाना, तो कभी भी इश्यू नहीं आएगा। हाँ, इतना लिख लो आप पहले, फिर आगे बताता हूं। बिल्कुल आलसी मत बनना, हाथों को मजबूत कर लो। ये जो रजिस्टर आप लेके आए हो ना, 1 महीने में कहानी खत्म है इसकी। और मैथ्स के लिए आज कोई नहीं लाया हो, कल से अलग से लेके आना एक। क्या हुआ? तो बाय वाले यहाँ क्यों बैठे हैं भाई? कौन है बाय वाला? और जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। बायो वाले, हाँ उधर बैठेंगे उस वाले रूम में। वो तो इंग्लिश पढ़ा रही थी ना। चलो मैथ्स ही पढ़ रहा, क्या नहीं पढ़ना था? अच्छा, आपको पता है वैसे नॉर्मली मैथ्स के 2 लेक्चर होंगे आपके रोज, और शायद 2 फिजिक्स के होंगे, लेकिन पहले महीने में आप 4 मैथ्स के मान के चलना, क्योंकि फिजिक्स वाले भी आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। सही है ना, क्योंकि फिजिक्स में जो पहला टॉपिक पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा बेसिक मैथ्स अलग है, उनका बेसिक मैथ्स अलग है। उनका बेसिक मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स के सारे फॉर्मूले बता दो। सही है ना, हमारा बेसिक मैथ बेसिक ही है बिल्कुल। वो जितना बेसिक मैथ्स आपको 10-20 दिन में पढ़ा देंगे, हम अगले 2 साल में उतना ही पढ़ाएंगे आपको। सही है, तो बाय वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके तो मजे ही मजे हैं। बढ़े जी आगे। सो नंबर्स का सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हुए, रियल और इमेजिनरी। रियल के 2 पार्ट हुए, रैशनल और इरेशनल। रैशनल के 2 पार्ट हुए, इंटीजर और फ्रैक्शंस। अब किसके 2 पार्ट करेंगे हम?
अरे देखो, हर चीज को ज्यादा भाव नहीं लेना होता, ठीक है ना, इधर वाले पे फोकस रखना है, उधर खराब खराब चीजें हैं। इरेशनल आपने देखी इरेशनल नंबर कैसे होते थे, √2 √3, अच्छे लगे आपको कभी? और जो लोग अच्छे नहीं लगते उनसे क्या ज्यादा बात करनी, तो छोड़ो साइड में, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ेंगे। सही बात, समझ आ गई? अब यहां आ जाता हूं जी, कहां आ गए थे हम लोग? इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं जी? 2 टाइप्स के। कौन से? ना ना, पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलना, कुछ और बोलो। यदि पॉजिटिव नेगेटिव बोलोगे तो जीरो कहां जाएगा? हाँ, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कौन से? होल नंबर, नेचुरल नंबर। चलो आधा तो सही है, आप बताओ। हाँ, होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में जीरो मिला दे तो होल नंबर बन जाता है। तो क्या क्या कह रहे थे जी? होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स में कौन कौन आता है? जीरो आता है, जीरो। जीरो कैसे लिखते हैं? अच्छा हाँ, जीरो। और दूसरा नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स को और क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और क्या कहते हैं? इससे देख के बता, और क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो नई चीजें भी सिखा रहा हूं वो बच्चों से पूछूं, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज के पीछे ना कुछ लॉजिक बनाया गया होगा। यदि वो लॉजिक आपको एक बार समझ में आ गया तो जीवन भर कभी भूलोगे ही नहीं। बस बहुत है इतने, और ज्यादा क्या करोगे? सही नहीं? पक्का कर लिया बायो लेना? मैथ्स लेते कितना बढ़िया रहता नहीं? आपको ये तो पता है नीट का एग्जाम ज्यादा मुश्किल होता है जेई के एग्जाम से? नहीं पता ना आपको? देखो मैं बताता हूँ, हमारे जेई के एग्जाम में क्या है, 100 में से 30 नंबर लाओ सिलेक्शन पाओ। यानी कि यहाँ 100 में से 100 लाओ तो भी भरोसा नहीं है। देखा ना पिछले साल कितने सारे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए थे। सही है ना? हमारे यहाँ टेंशन ही नहीं है। क्लियरली आगे बढ़। देखो भाई, जो हम लोग मैथ्स वाले लोग होते हैं उनकी इंग्लिश तो कमजोर रहती है, सही है ना, तो वो हमेशा क्या कोशिश करते हैं, चीजों को सिंबल से डिनोट करते हैं। सिंबल से डिनोट करते हैं, सही। तो सिंबल्स बनाते हैं सबकी। यहीं से चालू कर दें? चलो जी, यहां से चालू करेंगे। जीरो का सिंबल क्या है? हाँ, जीरो का सिंबल जीरो है, ऐसे ये गोल गोल जीरो, ये ना, इसको कहते हैं जीरो। खाली सा लग रहा हो ऐसे ब्रैकेट से में रख दो। नेचुरल नंबर्स का साइन क्या होगा? नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं एन से। N4, अच्छा ये कलर लेता हूं दूसरा। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं N से। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, तो किससे डिनोट करें? प्लस साइन से। और इंटीजर कैसे पता चलेगा? आई बोलो, आई और फिर बोलो प्लस। आई फिर प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। आई फॉर इंटीजर, प्लस मतलब प्लस। ये केमिस्ट्री वाला प्लस मत समझ लेना, केमिस्ट्री भी तो होता है प्लस। ये पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर उधर करते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजते हैं, प्रोटॉन को नहीं भेजते कभी भी। हाँ हाँ। अच्छा, जब केमिस्ट्री की बात आए ना तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आते, केमिस्ट्री मेरी बहुत कमजोर है। दूसरा, इंटीजर्स के लिए एक और साइन भी है। इंटीजर्स को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करते हैं, तो जेड प्लस। सारी बातें याद कर लेना, कल सारी पूछेंगे आपसे, सही। पढ़ते समय दिमाग पे जोर नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। यदि आपको जब मैं कुछ बता रहा हूं और उस बताने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं खराब पढ़ा रहा हूं। चीजों को समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो सही बात नहीं। आप ये बता, नेगेटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे? आई माइनस, आई उसके ऊपर माइनस, जेड उसके ऊपर माइनस।
ये आ गया बढ़िया नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू, हाँ। अरे देखो किसी भी बात पर ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उन्होंने तो ऐसे कम दिमाग लगा के साइन बनाया होगा, अच्छा होल नंबर है तो डब्ल्यू लिख दो उसका नाम, ऐसे कर दिया होगा। ये बताओ इंटीजर को किससे डिनोट करेंगे? आई से या तो जेड से, आई से या तो जेड से। अच्छे बाय वाले हैं, बाय वाले बढ़िया होते हैं। पीछे वाले जो रह गए थे उनके भी साइन बना दूं? आ जाओ भाई। इंटीजर्स तो बता दिया मैंने। रेशनल को किससे डिनोट करते हैं? हाँ आर से, पहले रियल था ना, तो रियल को किससे डिनोट कर दिया? आर से। तो रेशनल को किससे करेंगे? क्यू से, क्यू से। कोई कह रहा था आर ए से कर लो, अब मैथ्स वाले होते थे कमजोर हैं, 2 लेटर याद ही नहीं रहते उनको, एक ही बनाएंगे। अच्छा रेशनल आप समझते हो रेशनल होते क्या है? कैसे नंबर्स होते हैं रेशनल? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, ऐसे डिवाइड करके क्या मिलता है? कोशेंट मिलता है, कोशेंट। ठीक है, Q4 कोशेंट। मैं ये लोकल सा लॉजिक बता रहा हूँ, कुछ लॉजिक इसमें ऐसे हैं जैसे जो हमारा मैथ्स डेवलप हुआ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हुआ, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से कोई साइन बना दिया, तो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, भाई हम इसको रेशनल कहते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे ना, तो उसका पहला लेटर क्यू हो सकता है, इसलिए बने हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर को बताओ किससे डिनोट करेंगे? सी से। वाह होशियार हो आप लोग। देखो मैंने थोड़ी देर में जितनी चीजें आपको बताई हैं उनमें से आधे से ज्यादा आप लोगों ने बताई हैं, है कि नहीं? तो आप होशियार हो कि नहीं हो? क्लियर हो गया जी, बढ़े और आगे इनके बारे में बताऊं क्या 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 होते हैं? बस सारा पढ़ रखा है आपने इनमें से, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी के बारे में बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा चैप्टर है और लोग कहते हैं बहुत मुश्किल चैप्टर है। देखो जी, नेचुरल नंबर्स जानते हैं क्या क्या होते हैं? एक एक करके लिख देता हूं। n फॉर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कितने डॉट लगाने होते हैं? 3 डॉट लगाने होते हैं। यदि आप कुछ भी लिख के उसके आगे 3 डॉट लगाते हैं इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। सही लगा? कितने भी तो कोई ना काउंट करता है इनको, लेकिन जो रूल है वो 3 का है। इसके बाद आते हैं जी होल नंबर्स, क्या क्या होंगे बच्चों? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर ज्यादा होते हैं, होल नंबर ज्यादा होते हैं? होल नंबर ज्यादा होते हैं भाई। वाह, वैसे आंसर सही नहीं है, इक्वल भी नहीं होते। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, सारे एक ही दिन थोड़ा ना सीख जाओगे। इंटीजर्स में बताओ कौन कौन आएंगे? डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2, सही बात है। कोई नई बात है, सब आती हैं आपको, लेकिन धीरे धीरे आज ही हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कहाँ यार? रेशनल क्या होते हैं आपने बताया था भी, वो सारे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में रटा होगा ना, 10वीं क्लास में था ये, 9वीं में था, तो कभी तो रहा होगा। वो नंबर जो P बाई Q के, अच्छा यही बता देता हूँ, क्या बताऊँ कमजोर बच्चा भी आ गया हो यहाँ। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और P और Q क्या है? P एंड, ये एंड होता है भी, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम मतलब जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। रियल नंबर्स बोल दो, कुछ ही बोल दो। रियल, इसे कुछ ना बता, हाँ बताओ बताओ। अच्छा ऐसे थोड़ा ना, 1 1.2 कुछ ऐसे बताओ, बात बताओ ना इसके बारे में। नंबर लाइन पे जिसको भी बना सकते हैं उन सबको कहते हैं रियल नंबर। अब इनको क्या पता है बेचारों नंबर लाइन पे किसको बना सकते हैं? देखो बचपन में तो
कुछ बच्चे तो ऐसे सिखाया जाता है, कुछ को भी रेशनल इरेशनल सबको मिला के जो बनते हैं उसको कहते हैं रियल नंबर्स। आज से ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 देन एक्स इज रियल नंबर। यदि किसी नंबर का स्क्वायर करके वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो रियल नंबर है। जो इमेजिन नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आते, पॉजिटिव नहीं आते, कुछ भी आ जाते हैं उनके तो। चलो ये इतनी कहानी हो गई जी, समझ आ गया सबको भी। और इस बच्चे ने नंबर लाइन याद दिला दी। नंबर लाइन बताऊं? नंबर लाइन सिखाता हूं। ये कहाँ लिखा है? देख पता, एक कौन से स्कूल से आई है? ये लिखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जैसे देखो एक नंबर है मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, है ग्रेटर देन 0। -1 का स्क्वायर किया तो क्या आया 1, है ग्रेटर देन 0। 1/2 का स्क्वायर करा तो आया 1/4, देखो है ग्रेटर देन 0। 0 का स्क्वायर करा तो आया 0, ये है इक्वल टू 0। सही है ना? तो किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आता है। अच्छा कैलकुलेशन तो सबकी सही है ना? कौन से नंबर? हाँ मैंने इसे बताया था, मान नहीं रहा आप भी बात को, ठीक है ना? फिल्म देखी है आपने पीके? देखिए नहीं? चलो छोड़ो, पीके बढ़िया नहीं लग रही थी। वो देखिए कोई मिल गया। हाँ तो हम हैं रियल और वो जो वहां से आते हैं वो होते हैं इमेजिनरी। सही है। बोले एक चैप्टर आएगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें डिटेल में समझा जाएगा। बस ऐसे ही बता दूं इसको कुछ भी ना। √(-1) कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी होगा। सही है। बाकी एक हमारे यहाँ यूलर हुए थे, यूलर, उन्होंने बहुत कहानी लिखी है इसके बारे में, वो डिटेल में सीखेंगे। सही है ना? बात बता दूं आपको भी। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बताना सही है। मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आप बताना सही या गलत, बता दोगे ना? अच्छा मैं कुछ भी मुश्किल नहीं पढ़ाता क्लास में, ये आपको फील भी होने लगा होगा, बहुत आसान आसान चीजें पढ़ाता हूँ। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कुछ बच्चे सही कह रहे हैं। दूसरा पूछ लेता हूँ, ये बढ़िया लगा। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये सही है? ऊपर वाला भी सही है? ये है। मैं लिख के भी दिखा दिया, किसी को डाउट न रह जाए। देखो ये एक बहुत सिंपल बात समझ लो, जीवन भर याद रखना। यहाँ दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उनके बीच में लिखा हुआ है और। जब कभी भी दो स्टेटमेंट लिखे उनके बीच में और लिखा हो तो दोनों में से कोई एक सही हो तो भी पूरा स्टेटमेंट सही होता है, दोनों में से एक सही हो तो भी पूरा स्टेटमेंट सही होता है। सही? अब बताओ। सही है। देखो यहाँ दो बातें हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ कौन सी वाली सही है? ग्रेटर देन सही है, इसका मतलब पूरा भी सही है। अब बोलो ये वाला, ये भी सही है। इसमें कौन सी बात सही है? इक्वल टू वाली बात सही है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते, क्यों अटक जाते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही होता है गलत होता है। अब जो ये वाला ने ये सवाल पूछ लिया तो गलत करके आ जाएंगे बच्चे। सही बात है? तो ये भी सही है और ये भी सही है। लिखते रहा करो। देखो जो आज आपको नहीं पता है वो 4 दिन बाद भी आपको नहीं पता होगा, यदि नहीं लिख के रखा तो फिर भूल जाएंगे। एक ही तो वरदान मिला है हम लोगों को, भूलना। इसलिए खराब बातें भूलो और मैथ्स की बातें याद करो।
चलिए आगे कहानी सुनाए। देखो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आदमी का खुश रहना, ठीक है ना? ये तो मानते हो ना? हम जो भी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर करोड़ों रुपए कमाएंगे आप, ठीक है ना? ये सब कुछ होगा। अल्टीमेट गोल क्या है? खुश रहना। इसलिए जो भी काम आपको मिला है उसको करते समय खुश रहिए। आप देखिए मैं पढ़ाते हुए कितना खुश रहता हूँ, आप भी ऐसे पढ़ते हुए इतने ही खुश रहिए। समझ में आई नहीं बात? क्या कह रही है? नंबर लाइन की बात करता हूं। नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब जानते हो? अरे एक लाइन और उस पर लिख दिए नंबर्स, बन गई नंबर लाइन। मतलब चीजें वास्तव में इतनी सीधी होती है, उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। ये बनाइए लाइन और इस पे लिख दिए नंबर। सबसे बीच में कौन रहता है? सबसे बीच में रहता है जीरो, जीरो के राइट में रहते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट में रहते हैं नेगेटिव। अच्छा ये बताओ आप, ये 0 और 1 के बीच में कुछ होता है क्या? 0 और 1 के बीच में कोई आता है? बहुत सारे नंबर आते हैं ना। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, ये सब इनके बीच में तो आएंगे। चलो अभी इसको कहते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन कहां तक जाती है? इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस का इन्फिनिटी। सही, इन्फिनिटी। 8 मत बना देना इसकी जगह, इन्फिनिटी है, ऐसे घुमा दो 8 बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो इन्फिनिटी है नंबर लाइन पे होता है या नंबर लाइन के बाहर होता है? नंबर लाइन के ऊपर ही होता है या बाहर होता है? एक बच्ची होशियार है, बायो ले लिया उसने, वैसे नहीं तो बहुत सही रहता। वो कह रही है देखो यहाँ नंबर लाइन आपने खत्म कर दी, उसके बाद इन्फिनिटी लिखा, इसका मतलब नंबर लाइन के बाहर है। यहाँ भी ऐसे करा, लाइन खत्म कर उसके इधर लिखा, इसका मतलब नंबर लाइन के बाहर है। तो एक्चुअली जो इन्फिनिटी होता है वो नंबर लाइन पे नहीं होता, नंबर लाइन के बाहर होता है। जब सारे नंबर खत्म हो जाते हैं तब आता है इन्फिनिटी, और सारे नंबर कभी खत्म ही नहीं होते, इसलिए इन्फिनिटी कभी आता ही नहीं है। बेसिकली इन्फिनिटी वही तो चीज है जो कभी आती नहीं है। इन्फिनिटी किसी को मिला है कभी? जो मिल सकता है वो फाइनाइट है, जो नहीं मिल सकता वो इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिटी जो होता है वो नंबर लाइन पे नहीं होता। नंबर लाइन पे नहीं होता इसका मतलब वो नंबर नहीं होता। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है। ये तो अच्छी लग रही है बात, लिख दो। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता। तो क्या होता है फिर? इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता तो क्या होता है? क्या? ये ना ये इमेजिनरी नहीं है, इनफाइनाइट होता है। बेसिकली जो इन्फिनिटी है, ये जो बना रखा है हमने, 8 को घुमा के जो बना रखा है, ये एक सिंबल है। ये एक सिंबल है जो किसको बताता है? जो दुनिया में सबसे बड़ा है उससे बड़ा कौन होगा, ठीक है ना? इन्फिनिटी से सब छोटे हैं। दुनिया में कोई भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, सब इन्फिनिटी से छोटे हैं। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब बचेगा इन्फिनिटी। सही है? इन्फिनिटी को हिंदी में अनंत कहते हैं, अनंत, ठीक है? और ये अनंत जो वर्ड है ये कई हजार साल पहले बना था, भगवान के लिए बनाया गया था। सही है ना? और फिर मैथ्स वालों ने भगवान से चुरा लिया वहां, ठीक है ना? तो इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता, एक सिंबल है जो सबसे बड़े से बड़े को रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी पहुंच में है वो फाइनाइट, जो पहुंच से बाहर है वो इनफाइनाइट। अच्छा हमने इन्फिनिटी देखा एक्चुअली में कभी देखा? ये सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो। जब आप शहर से थोड़ा दूर जाके देखना या ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जाके देखना, आप दूर देखो, दूर एक ऐसा पॉइंट आपको दिखाई देगा जहां आपको लगता है कि अर्थ और स्काई दोनों मिल गए। देखा कभी ऐसा? कुछ वर्ड भी बता रहे हैं मुश्किल सा उसका, सही, इनको भी पता होगा सबको। ये तो सही, होराइजन उसको कहते हैं, जहां अर्थ और स्काई दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। क्या आप उस पॉइंट को भी ढूंढ सकते हो? जैसे आप उस पॉइंट की तरफ को चलना चालू करेंगे वो पॉइंट और दूर जाएगा और दूर जाएगा। तो वही वाला पॉइंट क्या है? वो इन्फिनिटी है। वो पॉइंट जहां अर्थ और स्काई दोनों मिलते हैं वो है इन्फिनिटी। कोई ढूंढ नहीं पाएगा उसको। लेकिन तो मैं ये बता रहा था, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता, एक सिंबल है जिस दुनिया में हर चीज जिससे छोटी है, और माइनस इन्फिनिटी वो है हर चीज जिससे बड़ी है। चीज में हमारे पास तो कुछ चीजें तो है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ क्या है?
नंबर्स। क्लियर बात है? इनफिनिटी पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। इनफिनिटी कभी किसी के इक्वल नहीं होता। इनफिनिटी कभी किसी के इक्वल नहीं होता। कभी भी इक्वल टू इनफिनिटी मत लिखना, कुछ भी कोई इनफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता। सही बात? आपने ये सुना है कभी 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हाँ, देखो कभी भी 1/0 इक्वल टू इनफिनिटी मत लिखना, क्योंकि इनफिनिटी कभी किसी के बराबर नहीं होता। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। दुनिया में एकमात्र ऐसा नंबर है जीरो जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। करा कभी जीरो से डिवाइड? है जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी को। क्लियर जी? आगे बढ़े हम इसी नंबर लाइन पे आगे हम चलते चलते हैं। आज आपको इतना होशियार बना दूंगा, आप अपने मोहल्ले में जाके कोई भी बच्चा हो ना पढ़ा लिखा सा, 11वीं में 12वीं में बीएससी में एमएससी में, ठीक है ना, बीटेक कर रहा हो, उससे सवाल नहीं होंगे आपके वाले। इतना होशियार तो आज ही बना दूंगा। सही है कि नहीं? बढ़े आगे बढ़े। एक अगला वर्ड है जिसको हम कहते हैं इंटरवल। सुना है कभी नाम इंटरवल? कहाँ सुना? ये देख, इसका ध्यान ना पड़ना है। सिनेमा की बात करिए पहले दिन ही। सिनेमा में आप लोगों ने इंटरवल वर्ड सुना है। होता क्या है इंटरवल? पहले मूवी चली, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, एक्चुअली में वो खाली इंटरवल नहीं होता, उसका पूरा नाम है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, टाइम कौन बोलता है? टाइम इंटरवल एक्चुअली वर्ड है टाइम इंटरवल। पहले कुछ काम हुआ, बाद में भी कुछ काम हुआ, पहले मूवी चली, बाद में मूवी चली। देख क्या है कोई मूवी अभी लेटेस्ट? कौन सी? नहीं, मैं मूवी नहीं देखता हूँ, ठीक है, मैं फोन भी नहीं चलाता हूँ। आज फोन नहीं दिखाया मैंने आपको, मेरे पास ऐसा फोन रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। मैं सोशल मीडिया इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया पर? हाँ, तो पहले मूवी चली, बाद में मूवी चली, और बीच में था एक टाइम इंटरवल। बेसिकली टाइम इंटरवल का मतलब है टाइम का एक छोटा सा पार्ट। टाइम का पार्ट मतलब टाइम इंटरवल। टाइम हटा दिया तो बचा गया सिर्फ इंटरवल। तो इंटरवल मींस पार्ट। हमारे पास तो कौन है? अरे बोल, नंबर लाइन है। हमारे पास है नंबर लाइन। तो हमारा इंटरवल किसका पार्ट होगा? नंबर लाइन का पार्ट होगा। तो इंटरवल इज बेसिकली पार्ट ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का जो कोई पार्ट होता है उसको कहते हैं हम इंटरवल। समझ भी आ रहा है दो तीन बच्चों को? तो सही है जी। तो जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ लिखा इस पे -2, यहाँ लिखा इस पे -1, यहाँ 0, यहाँ 1। मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्या है? एक इंटरवल है। कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक एक इंटरवल है। एक बच्चे ने यहाँ से वहां तक ले लिया, ये भी इंटरवल है। एक बच्चे ने क्या करा, बहुत ही खतरनाक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही ले लिया, ये भी क्या है? एक इंटरवल है। तो इंटरवल का मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम इंटरवल। इंटरवल का बेसिक मतलब पार्ट से ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्थानीय नंबर्स थे, नंबर लाइन थी, तो हमने उसी के पार्ट कर दिए। दुनिया के पास तो टाइम होता है, इसलिए वो टाइम इंटरवल को इंटरवल बोलते हैं। हमारे पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी बच्चों को आईटी में भेजना है, इसलिए नंबर्स की बात कर रहे हैं। सही? थोड़ा इसकी बात कौन सुनेगा? आप कहानी पकड़ो पहले। अभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब टाइम के साथ अपने आप मिल जाते हैं। ए से लेके बी तक मुझे जाना है, ए से बी तक का पार्ट लेना था, एक इंटरवल लेना है ए से लेके बी तक। तो इसको लेने के कुल मिला के पता है कितने तरीके हैं? 4 से फील नहीं आ रहा बच्चों को? 3। सही है ना? अच्छा 4 तक लग रहा है, काउंटिंग नहीं आती आपको? चलो मैंने 4 दिखाया, बोले नहीं, 3 दिखाया एकदम से बोले। तो 4 भी कह सकते हैं और 3 भी कह सकते हैं। अब सुनना ध्यान से। एक आपको ये कहा ना ए से लेके बी तक लो, तो एक बच्चा तो क्या कर सकता है, उसने ए को भी ले लिया और बी को भी ले लिया, दोनों को ले लिया, ए और बी को भी ले लिया और बीच वाले सारे नंबर्स भी ले लिए। एक ने क्या किया, ए को नहीं लिया, बी को ले लिया और बीच वाले सारे ले लिए।
एक ने ए को नहीं लिया, बी को ले लिया। दोबारा तो नहीं बोल दिया मैंने सेम बात? अच्छा ठीक है, वापस बोल देता हूँ। इस बार बी को नहीं लिया, ए को ले लिया और बीच वाले सारे ले लिए। सही है? एक बच्चे ने क्या करा होगा, ना ए को लिया ना बी को लिया, खाली बीच वाले लिए। सही बात है। तो इस तरीके से इंटरवल कितने टाइप के हो गए? लेकिन 4 तक काउंटिंग नहीं आती ना, तो इसलिए कितने बना देता हूँ, 3 बना देता हूँ। सही है? आपको पता है, आप जब चीजों को मानते हो, किसी को ए मानते हो, किसी को बी मानते हो, उसके बाद एक्स वाई मानते हो, ऐसे मानते हो ना, क्योंकि लोगों ने पता है इंग्लिश के पहले 3 लेटर याद कर रखे हैं, लास्ट के 3 याद कर रखे हैं, बीच वाले याद नहीं है, इसलिए एबीसी मानते हैं या तो एक्स वाई जेड मानते हैं। और मैं कह रहा था मैथ्स वालों की इंग्लिश कमजोर होती है, इसलिए मैथ्स की क्लास से पहले इंग्लिश की क्लास लगाते हैं, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा चलिए ध्यान से पहली बात देखता हूँ। पहला टाइप क्या हुआ? पहले इंटरवल को कहते हैं बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। पहले इंटरवल को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। यहां इस इंटरवल में मैंने एक नंबर लिख दिया x, तो x का वैल्यू किससे बड़ा होगा? बोलो a से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। लेकिन आपने कहा a और b को भी लेना है, तो यहाँ कौन सा साइन लगाओ? इक्वल टू का साइन लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ। तो जब दोनों साइड इक्वल टू का साइन लगा उसको क्या कहेंगे? क्लोज इंटरवल। क्लियर बात है? इसको लिखने का ये खराब तरीका लग रहा था, किसी ने बढ़िया तरीका निकाला, कह रहे ऐसे लिखो x और ये बनाओ, इसको जानते हो? कैसे जानते हैं बच्चे? इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और यहां लिखो a से b। आप जब इक्वल टू का साइन हो, जिसे आप क्लोज इंटरवल कहते हैं, तो उसके लिए साइन बना है ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे हम बंद कर दिया, ए बाहर नहीं जा सकता, ए अंदर ही रहेगा, और यहां भी स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर बात? तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इक्वल टू साइन है मतलब क्लोज इंटरवल है। हाँ चलो एक ही लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ दूसरा। लिखते जा रहे हैं ना पूरा? समझ आ रहा है आपको भी? जैसे ये बाय वाले को बैठा के एक दो को रोज, यदि उनको समझ में आ रहा है मतलब फिर आपसे तो पूछना ही नहीं, और यदि उनको समझ में आ गया आपको नहीं आ रहा, फिर तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना कुछ। एक आदमी बता रहा था कि बच्चे बायो क्यों लेते हैं? मैथ्स के डर से, है ना? मैथ्स में डरने की क्या बात है? अगला देखो, मैथ्स के टीचर होते हैं बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं, ज्यादातर आपने देखे होंगे, कि हमारे जैसा तो कोई एक आध मिलता है कहीं। सब याद करके लाना कल भी है, ठीक है ना? देखो आपका बिल्कुल काम सही चलेगा, सही से पढ़ाई करोगे तो हम भी अच्छे और आप भी अच्छे, और यदि पढ़ोगे सही से नहीं तो हम ही खराब हैं बस, ठीक है ना? आप तो अच्छे ही रहोगे फिर। मतलब सबसे परेशान कोई आपको करेगा तो हम ही करेंगे, सही है ना? वो सुना होगा ना, जो जितना हंसाता है उतना ही, बस उसकी आप उम्मीद मत आने देना। बड़े जी आगे बढ़े भी। क्लोज इंटरवल जब इक्वल टू साइन होते हैं तो उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल का साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें ए और बी दोनों को ले लिया था। आपको बात क्लियर होगी जो आप सोच रहे थे? देखो बिना समझाए समझिए। इस बार मुझे क्या करना है, किसी एक को लेना है और एक को नहीं लेना है। जिसको लेना है उस साइड आएगा क्लोज, जिसको नहीं लेना है उस साइड आएगा ओपन, है ना? एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है, तो उस इंटरवल का नाम क्या रखना चाहिए? अच्छा नहीं लग रहा सुन के, ओपन क्लोज सेमी। हाँ ये पढ़ के आइए बच्चे कुछ, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। आधा ओपन कहो या आधा क्लोज कहो। इससे वो कहानी याद आ गई मुझे, वो आपने सुनी वो कहानी, एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। सुनिए आप लोगों ने कहानी? अरे पूरी क्या, गिलास में पानी, कुछ लोग सुनाते रहते हैं कहानी ऐसी, गिलास में पानी लेके आया आधा भर के, पूछ रहा है बच्चों से बताओ इसमें क्या है, बच्चों ने कहा आधा पानी है ना?
फिर कोई कह रहा आधा भरा हुआ है, कोई कह रहा आधा खाली है, कोई कह रहा नहीं पूरा भरा हुआ है, आधे में पानी भरा है आधे में हवा भरी हुई है। ऐसे सुनी होगी ना कहानी आपने, ये सब फालतू कहानी है। ऐसी कहानियों से मोटिवेशन लेके मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता है। मैथ्स तो एक ही दिन में आपकी हालत खराब कर देता है, सही ना, सारे मोटिवेशन एक सवाल ही खत्म कर देता है। तो मोटिवेशन चाहिए तो क्लास में आइए, यही मिलेगा बस। यहां मैंने लगा दिया ये वाला निशान, ये निशान मतलब इसको नहीं लेना। अच्छा नाम तो लिखा ही नहीं, क्या नाम बताया था आप लोगों ने? सेमी ओपन या तो सेमी क्लोज्ड, दोनों का मीनिंग सेम ही होता होगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसमें एक साइड इंक्लूड होगा दूसरे वाला इंक्लूड नहीं होगा। जैसे यहां मैंने ए को इंक्लूड नहीं किया, ये x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल्स टू b, इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू b। बस याद इतनी सी बात रखनी है, जिधर इक्वल टू साइन नहीं है उधर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन कैसा होता है? राउंड ब्रैकेट, और इधर इक्वल टू साइन है उधर स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे इतनी सी बात है बस। किसी को ये ओपन इंटरवल का साइन अच्छा नहीं लगा, उसने एक दूसरा साइन बनाया इसके लिए, कह रहा है क्लोज में इधर तो ओपन में इधर, ऐसे कह रहा है इसको ऐसे घुमा दो, तो इसका नाम भी होता है ओपन इंटरवल। तो ओपन के हमारे पास दो साइन हो गए, या तो ऐसे राउंड ब्रैकेट बना दो या जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसको उल्टा घुमा दो, उसको भी ओपन इंटरवल कहते हैं। आप देखो, अब देख के खतरनाक सा लग रहा है थोड़ा। अच्छा मैथ्स वाले ने कुछ साइन ऐसे बनाए हैं वो देख के इतने खतरनाक लगते हैं। आओ जी एक और लिखता हूं, इस बार इक्वल्स टू ए पे कर दिया, बी पे इक्वल्स टू नहीं रखा। सो ए की तरफ आएगा क्लोज इंटरवल, बी की तरफ आएगा ओपन इंटरवल, और या तो ऐसे ही लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को ऐसे। चलो जी क्लास ही खत्म हो गई इतनी जल्दी। पढ़ाएंगे भैया, अभी आ रहे हैं ब्रेक के बाद फिर से। आज पहले दिन हमारी 3 क्लास लगाई है, बच्चे कहीं परेशान ना हो जाएं।